नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 20 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्वीकृत बायो राइड योजना का पूर्ण नाम क्या है? तो हाल ही में स्वीकृत की गई बायो राइड योजना और इसका पूर्ण नाम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो बायो राइड की योजना है और ये स्कीम 9,197 करोड़ रुपए 2021-22 से 2025-26 तक के लिए योजना लागू की गई है। तो बायो राइड, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, केंद्र सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी की जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास योजना के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। कंपोनेंट क्या है इस स्कीम के? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना, भारत के हरित लक्ष्यों के अनुरूप पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ जैव विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देना। इसका समय अवधि है, ड्यूरेशन है 2021-22 से 2025-26 तक के लिए इस स्कीम की समय है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के तहत नवरत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। मुख्यालय है हैदराबाद। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, जो इस बार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को प्रदान किया गया था। तो जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है ये हर वर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2015-16 में। ये पुरस्कार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ये राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले विभागों, मंत्रालयों, बैंकों और उपक्रमों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो क्वाड समिट 2024 है तो इसका आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। तो पहले से भारत में होना था, लेकिन अदला बदली की गई और अमेरिका इस बार की मेजबानी करने वाला है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो क्वाड समिट 2024 है इसका आयोजन अमेरिका करने वाला है। तो 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। भारत, जो इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, अब 2025 में इसकी मेजबानी करेगा। इस बार भारत करने वाला था और अगले साल करना था अमेरिका ने, और भारत और अमेरिका ने इसकी अदली बदली की है। तो भारत के बदले इस बार अमेरिका कर रहा है और अगली बार 2025 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। क्वाड या QSD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है। क्वाड जो समूह है एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसका उद्देश्य एक खुला, स्वतंत्र और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसे बनाए रखना है। इसे चीनी प्रभाव को रोकने और कम करने के लिए एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य है नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, उदार व्यापार प्रणाली और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य है उभरती चीन को रोकना और उसकी शिकारी व्यापार और आर्थिक नीतियों के विरुद्ध काम करना।
क्वाड के बारे में बात करें तो जो क्वाड है इसका विचार सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया था, लेकिन उस समय यह विचार आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट रूप से चीनी दबाव के कारण इसे बाहर निकल लिया था। इसके बाद 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक साथ आए और इस चतुर्भुज संगठन का गठन किया। तो क्वाड का गठन हुआ 2017 में। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 है तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 से 22 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा और इसकी मेजबानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन करने के लिए स्वाद सूत्र नाम की एक पाक कला प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। स्वाद सूत्र नाम की एक प्रतियोगिता को शुरुआत यहाँ पर की गई है और ये कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता का एक बड़ा संगम साबित होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में शुरू हुए हैं? तो ये किस राज्य में हुए हैं? मध्य प्रदेश में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, 19वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो 19वें दिव्य कला मेला है तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में, डी ऑप्शन, विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा दिव्य कला मेले का आयोजन। और कब से कब तक? 19 से 29 सितंबर 2024 तक। 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन विशाखापत्तनम में 19 से 29 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। यह कार्यक्रम उनके उत्पादों और कौशल के प्रदर्शन और मार्केटिंग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 है तो इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा 2024 सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तो ITU ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है ITU, तो ITU के द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था GCI, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। और इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के संदर्भ में देशों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करना और देशों को क्षमता एवं योग्यता निर्माण हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रखा गया। इसमें मूल्यांकन के 5 स्तंभ होते हैं: लीगल रेमेडीज, टेक्निकल मेजर, ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, और 5वां है सपोर्ट। तो इन 5 चीज़ों पर इसमें मूल्यांकन किया जाता है। इसमें 193 देशों को शामिल किया गया और इस सूचकांक में 46 देशों को उच्चतम स्तर Tier 1 में रखा गया है और इन्हें रोल मॉडल देश हैं। रोल मॉडल देश इन्हें कहा गया है इस सूचकांक में, जो टॉप 46 देश हैं। और ये देश सभी 5 साइबर सुरक्षा स्तंभों में एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इन्हें रोल मॉडल देश कहा गया है इसमें।
और 105 देशों को टीयर 3 एवं टीयर 4 में रखा गया है और ये देश डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं सिंगापुर जैसे देशों के साथ भारत शीर्ष टीयर 1 में शामिल हो गया है, जिससे उसने वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रयासों में स्वयं को एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया है। तो भारत ने यहाँ पर आदर्श मॉडल के रूप में जगह बनाई है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नारकोटिज्म कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग गर्ग को। अनुराग गर्ग को नारकोटिज्म कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिज्म कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9, एनडीएमए और सेना की दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी क्या नेशनल सेमिनार क्या कहाँ आयोजित की जाएगी? तो एनडीएमए और सेना की जो दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका नाम है क्या, इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और साउथर्न कमांड ऑफ आर्मी की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका नाम है क्या, ये चेन्नई में आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों ये हो गए आज 20 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां से आपको डेली अपडेट मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।